हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम। दिस इज नेहा अग्रवाल। आज कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिगार्डिंग द हिमालयाज चैप्टर। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन द इंडियन ज्योग्राफी। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और हिमालयाज का इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस है कि अगर आपको हिमालयाज की अच्छे से लोकेशन, टोपोग्राफिकल फीचर्स पता है तो आप रिवर्स, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल एंड गंगा प्लेन्स के बारे में भी बहुत सारा कुछ आंसर कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। सो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। पहला स्टेटमेंट है ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज आर पेरिनियल। सो पेरिनियल का मतलब है जिसमें पूरे साल आपको वाटर देखने को मिलता है। यस, हिमालयाज में हमें पूरे साल वाटर देखने को मिलता है बिकॉज समर सीजन में ग्लेशियर्स भी मेल्ट होते हैं एंड देन रेनफॉल भी होता है और विंटर सीजन में भी उनमें जो पानी रहता है वो दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर मेल्टिंग, स्नोफॉल एक्सेट्रा। ओके, देन हिमालयाज रिसीव मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। सो ज्यादातर प्रेसिपिटेशन हिमालयाज को साउथ वेस्ट मानसून से ही मिलता है इन द समर सीजन। ओके, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, लेकिन क्योंकि हिमालयाज को साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल मिलता है दैट इज वाई द रिवर्स बिकेम पेरिनियल इन द समर सीजन। सो ये जो हमारा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट रीजन है इस स्टेटमेंट का। ओके, सो बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये रॉन्ग है। सो बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 2 है very easy. The question number 2 says the Nanda Devi is located in which of the state? So Nanda Devi बहुत important mountains है, इसके बारे में आपको ये भी जानना चाहिए। नंदा देवी में ही आपका वैली ऑफ फ्लावर्स है, द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, द नंदा देवी नेशनल प्लांट, national parks, and the Nanda Devi is very famous for the rhododendrons also. Okay, so Nanda Devi कहाँ है? In the state of उत्तराखंड. So this will be important for you, याद रखना है आपको, in the state of Uttarakhand. So यहाँ से you can see the location of the Nanda Devi. So this is the Uttarakhand state here, and this after the Uttarakhand state you can also see the Nepal border. So this is where the Nepal border is. ये नेपाल का border है, and here is your Nanda Devi. So this is the Nanda Devi peak in the Uttarakhand sector. यहाँ से आप थोड़ा सा नंदा देवी के बारे में पढ़ सकते हो. It is a part of Greater Himalayan system located in the Chamoli districts of Uttarakhand between the Rishi Ganga and the Gauri Ganga valley on the east. So ये दो rivers यहाँ पर crisscross करते हैं, ऋषि गंगा and गौरी गंगा. Next, coming on to question number 3. So which of the following is not part of Himalayan range? कौन सा Himalayan range का part नहीं है? देखो, पीर पंजाल तो Himalayan range का part है in the middle Himalaya or the lesser Himalaya. Then Dhauladhar range is also the middle Himalaya part. झस्कर range Himalaya का part नहीं है. अरावली range भी Himalaya का part नहीं है. See, झस्कर range is the part of Trans Himalaya. Okay, Trans Himalaya, and Aravalli range is the part of the western sector. It is not the part of Himalaya. It is present in the state of Rajasthan और ये separate range है अपना. Okay, इस टाइप के जब आपको क्वेश्चंस मिले ना तो आपको नियर वाला ऑप्शन करेक्ट करके आना है. सो यहाँ पर आप झस्कर को करेक्ट मार्क करोगे. क्यों मार्क करोगे? क्योंकि झस्कर जस्ट अबव हमारे ग्रेट हिमालयाज है एंड बहुत सारे जियोलॉजिकल साइंटिस्ट झस्कर को हिमालय के साथ कन्वर्ज होते हुए देखते हैं इन द नंगा पर्वत सेक्टर. ओके, दैट इज व्हाई समटाइम्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ झस्कर रेंज इज रिगार्डेड इन द हिमालयन रेंज. अदरवाइज ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है. सो फ्रॉम हियर यू कैन सी, यहाँ से मैं आपको झस्कर की लोकेशन दिखा रही हूँ. ये आपको झस्कर रेंज दिखेगा और यहाँ पर आपका नंगा पर्वत है. सो ग्रेटर हिमालय और झस्कर रेंज दोनों जाके यहाँ कन्वर्ज होते हैं या यही से इनका बाइफर्केशन होता है. सो दैट इज वाई थोड़ा सा पार्ट झस्कर का ग्रेट हिमालय में है. यहाँ से यू कैन रीड अबाउट द डिस्कशन. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. सो क्या बोल रहा है? व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ शिवालिक हिल्स?
सो शिवालिक हिल्स का एंशिएंट नाम सिंपली है मनक पर्वत. सो मनक पर्वत को ही आउटर हिमालय या शिवालिक रेंज बोलते हैं. यहां से आप डिस्कशन पढ़ सकते हो. शिवालिक हिल्स इज नोन एज द मनक पर्वत. In ancient times, the word Shivalik literally means traces of Lord Shiva. Okay. Moving on to the question number 5. What does question number 5 say? Which of the following passes cuts through the Pir Panjal range and links Manali and Leh by road? ठीक है, देखते हैं. So first में ही आंसर लिखा है रोहतांग पास. देखो, माना पास is present in Uttarakhand and it connects Badrinath from China. And then Niti Pass is also present in Uttarakhand. Nathula Pass is present in Sikkim. But आपका क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है? लेह, मनाली, हिमाचल किस एंड लद्दाख के रिगार्डिंग है, जिसको रोहतांग पास कनेक्ट करती है. एक टनल भी बनाया गया है जिसका नाम है अटल टनल, जो कि डिस्टेंस को कम कर रही है इन बिटवीन मनाली एंड लद्दाख. एंड इट इज अ ऑल वेदर रोड. सो पहले जो विंटर सीजन में ये रास्ता बंद हो जाता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द हिमालयन रेंज. It forms the highest mountain range in the world. Yes, the Mount Everest, extending 2,500 kilometers over northern India. Very correct. Okay, bounded by the Indus River in the west and the Brahmaputra in the east. The three parallel ranges, the Himadri, the Himachal, and the Shivaliks, have deep canyons gorged by rivers flowing into the Gangetic plains. बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है सब कुछ. इंदस वेस्टर्न हिमालय का बॉर्डर है एंड ईस्टर्न में इट इज दिहांग. ओके, सो दिहांग और इंदस के बीच में ही एक्चुअली पूरा हिमालयस है. उसके बाद दिहांग को क्रॉस करते हैं तो उन हिल्स को पूर्वांचल बोला जाता है. ओके, सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो करेक्ट है both A and B. So next is question number 7. So question number 7 बोल रहा है which of the following is called the southernmost Himalayas? So southernmost Himalayas अभी हमने बताया. पहले सबसे ऊपर है ग्रेटर हिमालय जिसको आप हिमाद्री भी बोलते हो. फिर उसके नीचे है लेसर हिमालय जिसको हम पीर पंजाल, धौलाधर या फिर हिमाचल भी बोलते हैं. एंड सबसे नीचे सदर्न मोस्ट होता है शिवालिक्स जिसको हम आउटर हिमालय भी बोलते हैं. यू कैन आंसर फ्रॉम हियर. यहां से मैं आपको एक बार इसकी लोकेशन दिखा देती हूँ. सो काराकोरम, लद्दाख, झस्कर, इन तीनों को आप क्या बोलोगे? ट्रांस हिमालय. बट नीचे है इसके ग्रेटर हिमालय, इसके नीचे पीर पंजाल, धौलाधर जिनको हम रेसर हिमालय बोलते हैं, और सबसे नीचे है शिवालिक रेंज जिनको सदर्न मोस्ट वर्टिकल डिवीजन ऑफ द हिमालयस बोला जाता है. ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है विच पासेस make the way to the land route between कैलाश and मानसरोवर. ओके, कैलाश मानसरोवर के बीच में कौन सा पास आता है? तो देखो, अगेन रोहतास पास, नथुला पास एंड बारालच्चाला पास. सो आंसर विल बी लीपू लेक पास, क्योंकि लीपू लेक पास आप जब उत्तराखंड से क्रॉस करते हो देन ओनली यू कैन गो टू द कैलाश मानसरोवर. रोहतास, नथुला, बारालच्चाला आर नॉट रिलेटेड टू द मानसरोवर एरिया. So from here you can see लीपू लेक ना एक ट्राई जंक्शन पास भी है. ट्राई जंक्शन मतलब यहाँ लीपू लेक है. सो इट इज ट्राई जंक्शन अमंग नेपाल, इंडिया एंड चाइना. सो तीन कंट्रीज को कनेक्ट करता है लीपू लेक, जिसको आप काला पानी भी एरिया बोलते हो. एंड यहाँ से ही आप मानसरोवर की यात्रा करने के लिए जाते हैं इंडिया से. ओके, इसके पहले हम नथुला पास से भी जाते थे इन द ईयर 2014. डोकलाम इशू होने के बाद नथुला पास से जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द वेस्टर्न हिमालय. सो वेस्टर्न हिमालय पहले समझना पड़ेगा कि कहां से कहां तक है. सो अगर मैं हिमालय की शुरुआत करूं तो यहाँ है आपका नंगा पर्वत और यहाँ आपकी बह रही है रिवर काली. सो रिवर काली कहाँ पे है? इट इज इन बिटवीन उत्तराखंड एंड नेपाल. सो नेपाल और उत्तराखंड के बीच में है. तो और कैलाश मानसरोवर से एक रिवर इस तरह जा रही है, इस रिवर का नाम है इंदस. सो इंदस एंड काली के बीच में जितना एरिया है उसको आप बोलते हो वेस्टर्न हिमालय. सो वेस्टर्न हिमालय में जो स्टेट्स हैं वो कितने हैं? वेस्टर्न हिमालय में ओनली लद्दाख, सॉरी, जम्मू कश्मीर,
यूटी एंड देन हिमाचल एंड उत्तराखंड, ये है सिर्फ वेस्टर्न हिमालय में. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द वेस्टर्न हिमालयस. लाई टू द वेस्ट ऑफ 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड between the Indus and the Kali River, very correct. Vegetation consists mainly of alpine and coniferous forest. Because of the altitude, या तो coniferous forest है या completely alpine मतलब mountainous forest है. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. ओके, करेक्ट स्टेटमेंट ही आपको पूछा है यहाँ पर. मूविंग ऑन टू द डिस्कशन. यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी डायग्राम में बना के दिखा दिया कि ये वेस्टर्न हिमालय का सेक्शन है और वेस्टर्न हिमालय के सेक्शन को आप कहाँ से कहाँ तक कंसिडर करते हो, इंडस से लेकर काली तक. ओके, मूविंग ऑन. सो क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ईस्टर्न हिमालयस. सो ईस्टर्न हिमालयस कहाँ से शुरू होते हैं, एक बार आपको यहीं पे मैं ब्रीफ कर देती हूँ. सो काली रिवर आपने देखा, काली रिवर के बाद दिस इज द कंट्री ऑफ नेपाल. नेपाल के बाद वी हैव सिक्किम. सिक्किम से पास हो रही है रिवर तीस्ता और यहाँ पर है माउंटेन कंचनजंगा. सो कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम के बीच में लोकेटेड है. कंचनजंगा तीस्ता रिवर से शुरू हो जाती है ईस्टर्न हिमालय, जिसमें बीच में भूटान भी आता है, अरुणाचल प्रदेश एंड ऊपर आएगा चाइना नामचे बरवा. फिर ये माउंटेन नीचे उतरेंगे. सो यहाँ से सिक्किम दार्जिलिंग वाला जो पार्ट है वहां से लेकर आपका दिहांग रिवर के गॉर्ज तक, इस पार्ट को बोलते हैं ईस्टर्न हिमालय. देखते हैं आप आंसर कर पाते हो कि नहीं. सो लाई टू द ईस्ट ऑफ 88 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड बिटवीन द तीस्ता एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर. वेरी गुड, करेक्ट. लार्ज ट्रैक्स आर कवर्ड विथ डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट. यस, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट है बिकॉज रेनफॉल यहाँ पे 200 cm से ज्यादा है एवरेज रेनफॉल. एंड सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो हिमालय के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिल रही है. यहाँ से एक बार मैप से भी आप ईस्टर्न सेक्टर देख लो. सो यहाँ देखो कंचनजंगा इन सिक्किम, उसके बाद ये टाइगर हिल एंड संदाकफू इन वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग एरिया, इसको भी आप क्या बोलते हो, ईस्टर्न हिमालय. देन दिस इज भूटान और यहाँ अरुणाचल में डाफला, मीरी, एबोर, मिश्मी, ये सारे हिल्स को बोलते हैं ईस्टर्न हिमालय. सो फ्रॉम तीस्ता टू ब्रह्मपुत्र रिवर का गॉर्ज, इसको बोला जाता है ईस्टर्न हिमालय. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. 11 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच. ओके, मीरी हिल्स अरुणाचल प्रदेश में, यस. सो एबोर, डाफला, मिश्मी, मीरी, चारों हिल्स अरुणाचल में है. मिकिर आसाम में है. यस, मिकिर इज नॉट द पार्ट ऑफ हिमालय, इट इज द पार्ट ऑफ शिलोंग प्लेट्यू. देन वी हैव लुशई हिल्स इन मिजोरम, बिल्कुल करेक्ट है. मिजो हिल्स का ही दूसरा नाम क्या है? लुशई हिल्स. एबोर हिल्स गलत है, मेघालय में, ये वाला आंसर होगा आपका. एबोर हिल्स है कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में एबोर हिल्स आपको मिलेंगे. ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12. सो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12? Consider the following statements related to the northern mountains. A great arc of mountains consisting of the Himalayas of Nepal, Hindu Kush and Patkai ranges define the northern Indian subcontinent. The mountains in these ranges include some of the world's tallest mountains which act as a natural barrier to the polar winds. देखो, जब हम पूरे सबकॉन्टिनेंट की बात करते हैं तब ट्रांस हिमालय और हिमालय दोनों को नॉर्दर्न पॉइंट्स कंसिडर करते हैं, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है. एंड जरूरी है बिल्कुल ये बात कि हिमालयस ने ही हमें पोलर विंड्स विच आर कमिंग फ्रॉम साइबेरिया, रशिया, उनसे बचाया है. एंड दैट इज व्हाई वी आर एंजॉयिंग अ ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. सो बोथ द स्टेटमेंट्स हियर आर करेक्ट. सी विल बी योर आंसर. ओके, मूविंग ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 13. सो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13? Which of the following Himalayan mountain range where the Kashmir Valley lie? So Kashmir Valley कहाँ पे है पता है? ये आपका झस्कर माउंटेन है. Okay, let me write the name. झस्कर माउंटेन. झस्कर के ऊपर है लद्दाख और लद्दाख के ऊपर है काराकोरम. इनको बोलते हैं ट्रांस हिमालय. इनके ठीक नीचे है ग्रेटर हिमालय और ग्रेटर हिमालय के साथ साथ है पीर पंजाल रेंज. झस्कर रेंज ना थोड़ा सा नीचे आके इस तरफ आ जाता है एंड पीर पंजाल रेंज ऐसे उतर जाती है. सो झस्कर और पीर पंजाल के बीच में आता है आपका कश्मीर वैली. सो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है.
Jaskar and Pir Panjal is your answer. Kashmir Valley. Okay, यहाँ से you can take the discussion and from this diagram जो मैंने आपको बताया ड्रॉ करके वही आपको पता चलेगा. So पीर पंजाल रेंजेस बहुत डाइसेक्शन बाइसेक्शन जा रहे हैं, जस्कर रेंज. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द काराकोरम माउंटेन. सो काराकोरम जो माउंटेन है वो ट्रांस हिमालय में है. The world's second highest mountain peak, K2 Godwin Austen, has a height of 8611 meter, belongs to this chain of mountains. Yes. So K2 Godwin Austen काराकोरम रेंज के अंदर ही है and K2 POK region में खड़ा है, पाकिस्तान occupied कश्मीर में. But that region we claim that it is ours and that is why K2 is regarded as the highest peak of India also. Okay. It lies from the Pamir Knot in the northwest and stretch towards southeast up to the Indus Gorge in Jammu and Kashmir. बिल्कुल सही. So Indus Gorge तक ये नीचे stretch होती है और उसके बाद आगे तिब्बत में चली जाती है. तो both the statements here are correct. Okay. Moving on to question 14. Question number 15. So यहाँ से first of all see the range of Karakoram. So this is the Karakoram range coming from the Pamir Knot area where it is also known as Hindu Kush. Then Indus के साथ साथ traverse होती है and then it is going to the Tibet area. Okay. Moving on. This is the question number 15. Okay. So consider the following statement related to Ladakh range. So it is situated to the north of the Indus Sangpo Sachar zone and south of Karakoram between river Indus and Shyok. अभी यही स्टेटमेंट मैंने आपको दिखाया था कि जो हमारी लद्दाख रेंज है उसके ऊपर काराकोरम है, यू हैव काराकोरम, एंड उसके नीचे की तरफ आपको जो इंडस रिवर है वो उसके साथ साथ बह रही है. ओके, सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. द हाईएस्ट पीक इज राखापोशी, स्टीपेस्ट पीक इन द वर्ल्ड. बिल्कुल सही. सो यही लद्दाख रेंज जब थोड़ा सा आगे जाती है पीओके रीजन में, गिलगिट पार्ट में, तो वहां पर राखापोशी पीक आपको मिलेगा which is the highest here. So both the statements are again correct here. तो यहाँ से you can see the same thing. So काराकोरम लद्दाख एंड लद्दाख के नीचे देख रहे हो आप इंडस रिवर इज फ्लोइंग गोइंग अप एंड देन गोइंग इनटू द पाकिस्तान कंट्री. ओके, मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 16. सो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16? Which of the following is are the features of Himalayan rivers? सो हिमालयन रिवर्स की क्या क्या फीचर्स है? पेरिलियन इन नेचर है, बिल्कुल सही है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा था. अनसर्टेन नेचर है, यस बिल्कुल अनसर्टेन नेचर है, कभी भी अपने कोर्स को चेंज कर लेते हैं ये रिवर्स. सम आर मियांडरिंग इन देयर फ्लो सब्जेक्ट टू ड्रास्टिक चेंज ऑफ कोर्स. अभी बताया अनसर्टेन है, कोर्स चेंज करते हैं इसीलिए मियांडर. सो मियांडर मतलब स्नेक वे में रिवर का चलना. So all the above should be the answer for the nature of the rivers. Okay. Next is question number 17. Siachen Glacier is located on which mountain range? तो Siachen Glacier कहाँ है? ट्रांस हिमालय में है. पीर पंजाल में नहीं, धौलाधर में नहीं, कैलाश में नहीं, काराकोरम रेंज में आपका सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड है. I will just show you the location कि कहाँ है. See, दिस इज गिलगिट बल्टिस्तान रीजन जिसको आप पीओके बोलते हो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक छोटा पार्ट जिसको हम हुंजा वैली बोलते हैं, ये पार्ट को पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया है. तो ये पार्ट अभी चाइना के कंट्रोल में है. देन ये पार्ट आप देख रहे हो इसका नाम है अक्साई चिन, ये भी चाइना के कंट्रोल में है, नीचे तक आ रहा है. तो और ये ग्रीन पार्ट ये सारा पीओके है, यहां तक इसको पीओके बोलते हैं, ये पूरे को पीओके बोलते हैं. और यही है आपका एलओसी. ठीक है, ये वाली लाइन जो है ये एलओसी है और ये वाली जो लाइन है ये एलएसी है. ठीक है, गिलगिट बल्टिस्तान पीओके रीजन एंड अक्साई चिन के बीच में जो एरिया है काराकोरम रेंज का, इसी को बोला जाता है सियाचिन ग्लेशियर. नीचे आपका पूरा लद्दाख है, लद्दाख में ही आता है सियाचिन, और ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर. सो आज का जो जम्मू कश्मीर है वो इस तरीके से दिखता है. आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होगी वो हमें नहीं मालूम. अभी ये पीओके रीजन है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये चाइना ऑक्यूपाइड है ये सारा रीजन.
बीच में जो एरिया है हमारे पास, ये हमारे पास दो यूनियन टेरिटरी है, एक को हम बोलते हैं लद्दाख और दूसरे को हम बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18, द हाईएस्ट हिमालयन पीक इन इंडिया इज। सो देखो, वैसे तो ओवरऑल हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट है ना, लेकिन हमें पूछा है कि इंडिया में कौन सा हाईएस्ट है। सो माउंट एवरेस्ट कहाँ प्रेजेंट है, नेपाल में प्रेजेंट है, इंडिया का क्वेश्चन है, तो हाईएस्ट पीक इंडिया में है कंचनजंगा। ओके, सो कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is the source of the Mandakini river? So Mandakini river केदारनाथ से आ रही है, there are 4 धाम्स, ठीक है, so this is Yamunotri, Gangotri, Kedarnath, Badrinath. I will write Yamunotri, Gangotri, then we have Kedarnath and Badrinath. Badrinath se there is one river coming down which is known as Alaknanda, and Kedarnath se another river is coming down which is known as Mandakini. They both are joining and this is the point where it is called Rudraprayag. So ये जो river है कौन से ग्लेशियर से आ रही है, चोराबारी ग्लेशियर, जहां पर 2014 में क्लाउड बर्स्ट हुआ था एंड पूरे उत्तराखंड स्टेट में आपने फ्लड देखा था, है ना। ओके, सो चोराबारी ग्लेशियर यहाँ लोकेटेड है, मैंने आपको लोकेशन ऑलरेडी अच्छे से समझा दिया, यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20, so question number 20, which of the following statement is not correct? आपको wrong वाला statement ढूंढना है regarding the Himalayas. So Himalayas rose up from the Tethys Sea. बिल्कुल सही, देखो ऊपर की तरफ है आपका यूरेशियन प्लेट, नीचे की तरफ है इंडियन प्लेट, बीच में जो पानी था उसी का नाम था टेथिस सी, और टेथिस सी की जगह पे ही आज हिमालयाज क्या है, राइज अप हुए हैं। हिमालयाज कंटेन 3 माउंटेन रेंजेस, शिवालिक्स, ग्रेटर हिमालय एंड कुनलून रेंज। ये गलत है, कुनलून रेंज को ही आप गलत लिख रहे हो, कुनलून रेंज चाइना में है, हिमालयाज में है भी नहीं। ओके, द ओरोजेनी टुक प्लेस इन द टर्शरी एरिया, करेक्ट है। हिमालयाज आर नैपी एंड रिकम्बेंट फोल्ड्स, ये भी करेक्ट है। हमें रॉन्ग आंसर मिल गया है, दैट इज बी, रॉन्ग ही पूछा था तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21, which of the following pairs is not correctly matched? देखो नथुला कहां पर है, सिक्किम में है, मैंने आपको बताया था नथुला इज सिक्किम में है, इन बिटवीन सिक्किम एंड चाइना, मतलब तिब्बत। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है, दिस इज करेक्टली मैच्ड। पालाघाट एरिया केरला, लिपुलेक उत्तराखंड, तो नॉट करेक्ट पूछा है, आंसर इज योर ए ऑप्शन। यहां से आप देख भी सकते हो, सो दिस इज द सिक्किम मैप। सिक्किम में ऊपर की तरफ आप देखो चाइना है, नीचे की तरफ भी चाइना आ रहा है, ये गड्ढे में चुम्बी वैली, इसी को बोलते हैं डोकलाम प्लेट्यू। ओके, और यहीं पे आपका नथुला पास लोकेटेड है, दिस वन, और ये आपका पूरा हिमालय का सेक्शन है, नीचे भी दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, ये सारा हिमालयस है। सो वी हैव हिमालयस इन वेस्ट बंगाल आल्सो एंड सिक्किम एरिया आल्सो। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22, ओके, so which one of the following mountain ranges lies in India? देखो सुलेमान रेंज, सॉल्ट रेंज, अराकन योमा, ये सब इंडिया में नहीं है। आपने पढ़ा इंडिया में है क्या, पीरपंजाल रेंज। मैं आपको बताती हूँ, अराकन योमा म्यांमार में प्रेजेंट है, ओके, एंड सुलेमान जो रेंज है हमारा वो पाकिस्तान में प्रेजेंट है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सॉल्ट रेंज कहां पर प्रेजेंट है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 तक कौन कौन पहुंचा है। हर किसी को आंसर करना है, अगर कमेंट में आंसर देख भी लेते हो फिर भी आंसर करना, क्योंकि मैं पर्सनली सारे कमेंट्स चेक करती हूँ, तो मैं देखूंगी कौन 22nd क्वेश्चन तक पहुंचा है। सॉल्ट रेंज आपको बताना है कहां पर है। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23, जोजिला पास कनेक्ट्स। देखो मैप से करो ये वाला आंसर, जोजिला पास देखो कहां पर है, श्रीनगर यहाँ लिखा है, यहाँ जोजिला पास है, ये आपका ये हाईवे आ रहा है। ओके, नीचे बारालच्चा है, बारालच्चा हिमाचल और लद्दाख के बॉर्डर पे है, यहाँ पर बारालच्चा है, यहाँ पर आपका जोजिला पास है। अब आप देखो आंसर, लेह एंड कारगिल, देखो लेह और कारगिल को कनेक्ट कर रहा है कि नहीं, ये लेह सिटी है, यहाँ कारगिल है, तो इसको कनेक्ट कर रहा है। लेह एंड श्रीनगर, लेह एंड श्रीनगर को भी कनेक्ट कर रहा है। कश्मीर एंड तिब्बत, सो कश्मीर यहाँ है, तिब्बत यहाँ है, कोई कनेक्शन नहीं है।
नेपाल एंड तिब्बत, नेपाल भी नीचे है, तिब्बत भी ऊपर है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो ले कारगिल एंड ले श्रीनगर, तो ज्यादा अच्छा आंसर कौन सा होगा, ले एंड कारगिल, क्योंकि कारगिल पहले आता है और श्रीनगर बाद में आता है, बट दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्गली फ्रेम्ड है, मैंने पीवाईक्यूज लिया हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ले और श्रीनगर भी आप आंसर कर सकते हो, ले और कारगिल भी आप आंसर कर सकते हो। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स, झस्कर रेंज, धौलाधर रेंज, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज। देखो, द करेक्ट साउथ टू नॉर्थवर्ड सीक्वेंस आपको लगाना है, साउथ से नॉर्थ जाना है, तो सबसे साउथ पे क्या होगा, धौलाधर, धौलाधर के ऊपर होगा झस्कर। सो धौलाधर कितने नंबर पे, 2 नंबर पे है, धौलाधर के ऊपर है झस्कर रेंज 1, झस्कर के ऊपर है लद्दाख 3 एंड लद्दाख के भी ऊपर है काराकोरम 4। सो 2 1 3 4 इस तरीके का आंसर होना चाहिए, आंसर विल बी डी ऑप्शन। ओके, मैप में बहुत बार आपको दिखाया है लोकेशन, चेक कर लेना थोड़ा सा डाउट आए तो। क्वेश्चन 25, द हिमालयाज आर ऑल्सो नोन बाय द नेम फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, वैली तो हो ही नहीं सकता, इंदस एंशिएंट नहीं, क्योंकि एंशिएंट भी नहीं है बहुत ज्यादा। हिमालयाज आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स, यंग स्ट्रक्चर है इंडिया में हिमालयाज। ओके, यहां से आप यंग क्यों है और फोल्ड कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ द यूरेशियन प्लेट एंड बिकॉज ऑफ द इंडियन प्लेट। मैंने आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ चैप्टर का जो एमसीक्यू करवाया है, वहां पर भी इसकी डिस्कशन है, और कोर्स में भी, परचम के ऐप में जो ज्योग्राफी का कोर्स है उसमें भी इसकी वाइड डिस्कशन है, यू कैन सी एंड रीड फ्रॉम हियर आल्सो। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 लिस्ट 2। ओके, सो जोजिला पास, जोजिला पास कहाँ होगा, देखो स्पेलिंग में जेड है, शुरुआत में लेक्चर में बताया था स्पेलिंग में जेड होगा, तो ग्रेटर हिमालय में ही होगा, मतलब जम्मू एंड कश्मीर। बारालच्चाला कहां पर है, हिमाचल एंड लद्दाख के बॉर्डर पे। जेलेपला पास सिक्किम में है, 2 ही पासेस इंपॉर्टेंट है सिक्किम में, जेलेपला एंड नथुला, एंड लास्ट इज नीति पास विच इज इन उत्तराखंड। सो ए ऑप्शन में 4 आना चाहिए, ए ऑप्शन में 4 कहां है, बी और डी में। बी ऑप्शन में 3 आना चाहिए, 3 इसमें है, आंसर इज योर बी ऑप्शन। ओके, यहां से आप सारे पासेस का नोट डाउन कर सकते हो, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो। सो जोजिला, बारालच्चाला, जेलेपला एंड नीतिला, मैंने पूरा इसका डिटेल आपको यहाँ पर दिया है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27. सो 27 क्वेश्चन इज बाल्टोरा ग्लेशियर इज लोकेटेड इन। देखो, पामीर प्लेट्यू में बाल्टोरा नहीं है, क्योंकि बाल्टोरा ग्लेशियर जो वो इंडिया में है, एंड पामीर इज इन तिब्बत, तजिकिस्तान एंड चाइना एरिया। ओके, शिवालिक में बाल्टोरा ग्लेशियर नहीं हो सकता, क्योंकि शिवालिक की हाइट बहुत कम है, तो ग्लेशियर फॉर्म नहीं होते शिवालिक में। एल्प्स जो है वो आपका यूरोप में है, स्विट्जरलैंड और इटली में ये माउंटेन्स प्रेजेंट है, एंड बाल्टोरा ग्लेशियर है आपका काराकोरम रेंजेस इन द ट्रांस हिमालय सेक्शन। तो यहां से आप पढ़ सकते हो, ये देखो इन जगहों पे बाल्टोरा, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, ये इंपॉर्टेंट रेंजेस है। ओके, एंड इंपॉर्टेंट रेंजेस, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स इन उत्तराखंड, गंगोत्री है, पिंडारी है, ये ग्लेशियर्स। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28. सो पीर पंजाल रेंज इन द हिमालयस इज द पार्ट ऑफ, अब तो बता ही लोगे आप, लेसर हिमालय। सो पीर पंजाल एंड धौलाधर दोनों को ही लेसर हिमालय सेक्शन बोला जाता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माउंटेन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सो देखो, ईस्ट से अगर हम वेस्ट में आते हैं, तो ईस्ट में सबसे पहले आपका कंचनजंगा, और फिर है आपका माउंट एवरेस्ट, है ना। सो कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए। एवरेस्ट से अगर शुरू हो रहा है तो दोनों ये आंसर नहीं होगा। कंचनजंगा के बाद एवरेस्ट लिखा है कि कंचनजंगा के बाद धौलागिरी, सो धौलागिरी और भी इधर है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। ओके, सो दैट इज व्हाई आंसर विल बी ए ऑप्शन, कंचनजंगा के बाद एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा एंड फिर धौलागिरी। Last question is question number 30. So if there were no Himalayas, what would have been the most likely geographical impact of India on India?
तो हिमालय के लेक्चर को एंड करने के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हिमालयस नहीं होते तो क्या होता? सबसे पहले तो ग्लेशियर्स नहीं बनते, रिवर्स नहीं होते नॉर्दर्न प्लेन्स में। दूसरी बात, अगर हिमालय नहीं होते तो साइबेरिया और तिब्बत से आने वाली ठंडी हवाएं, पोलर विंड्स जो हैं, वो इंडिया में एंट्री लेती और इंडिया का जो क्लाइमेट आज बहुत सटल सा है, वी हैव वेरी नॉर्मल कंडीशंस, एक्सट्रीम नहीं है, एक्सट्रीम क्लाइमेट हो जाता, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती क्योंकि पोलर विंड्स कैप्चर कर लेते हमारे नॉर्दर्न बेल्ट को। सो यहां से देखते हैं यहाँ क्या क्या लिखा है। मोस्ट ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया, बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट। एंड इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स वुड बी डिवॉइड ऑफ सच एक्सटेंसिव अलुवियल सॉइल। सो अगर हिमालय होते ही नहीं, रिवर्स ही नहीं होती, रिवर्स नहीं होती तो वो सेडिमेंट्स लाके डिपोजिशन भी नहीं करती, और डिपोजिशन के, रिवर के डिपोजिशन को ही अलुवियल सॉइल बोला जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। द पैटर्न ऑफ मॉनसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज एट प्रेजेंट। यस, हिमालयाज लोकेटेड है और साउथ वेस्ट विंड्स टकराते हैं हिमालयाज पे, तभी बारिश होती है। तो इंडिया देखा जाए तो एक डेजर्ट बन जाता क्योंकि ये सारे विंड्स आगे निकल जाते, हिमालय को टच ही नहीं करते, हिमालय होता ही नहीं। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1, 2 and 3, all the 3 statements are correct. So this was about the MCQ of the Himalayas. नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि और भी इंडिया के टॉपिक्स को हम इंक्लूड कर पाए। टिल देन आंसर द questions which I have asked in the comment section, and thank you so much and take care.